Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on TET English preparation. This video is based on practice set 12. Here question number 1, 2, 3, 4 and 5 are based on spelling correction. Here question number 1 is given as the correct spelling is. Friends, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है. यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है लियासन. लियासन की स्पेलिंग यहाँ पर सही है. ऑप्शन सी में लियासन का मतलब होता है संपर्क में, संपर्क के होता है इसका अर्थ हिंदी में. तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है. क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो बेस्ड ऑन स्पेलिंग करेक्शन. द करेक्ट स्पेलिंग इज. फ्रेंड्स, यहाँ पर डायलेमा की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी में सही स्पेलिंग वाला वर्ड दिया गया है डायलेमा, जिसका मतलब होता है दुविधा. क्या होता है? दुविधा इसका हिंदी में अर्थ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो बेस्ड ऑन स्पेलिंग करेक्शन. द करेक्ट स्पेलिंग इज. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिसपेयर की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो यहाँ पर ऑप्शन ए में सही स्पेलिंग दी गई है डिसपेयर. डिसपेयर का मतलब होता है गायब होना. इसका मतलब क्या होता है? गायब होना, ओझल हो जाना, इनविजिबल हो जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट स्पेलिंग इज. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोरोबोरेट की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी में सही स्पेलिंग वाला वर्ड दिया गया है कोरोबोरेट. इसका मतलब होता है पुष्ट करना. होता है? पुष्ट करना. इसका मतलब होता है पुष्ट करना. इसका मतलब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द करेक्ट स्पेलिंग इज. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हैमरेज की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो यहाँ पर हैमरेज की सही स्पेलिंग दी गई है ऑप्शन बी में. हैमरेज का मतलब होता है रक्त का बहना. रक्त बहना इसका अर्थ होता है हिंदी में रक्त बहना. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेज. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है दिए गए सेंटेंस में कौन से ऐसे फ्रेज या वर्ब भरे जाएं जिससे कंप्लीट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 6 इज मे बी दे डैश ए फाइट. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से फ्रेज को भरा जाए कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पर 6 के लिए दिया गया है वर हैविंग. वर हैविंग यहाँ पर फिल कर देंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वी वुडंट वांट देम टू थिंक वी डैश एनीथिंग इमोरल. यहाँ पर खाली स्थान में आपको सही फ्रेज भरना है. तो 7 के लिए यहाँ पर सही फ्रेज हो जाएगा वर डूइंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि यहाँ पर वी जो है प्लूरल नंबर है तो इसके अनुसार ये वर हो जाएगा. पास्ट टेंस भी है. क्वेश्चन नंबर 8 वी माइट डैश समथिंग टू हेल्प यू. यहाँ पर आपको सही फ्रेज भरना है. इसके लिए हो जाएगा हैव डन. यहाँ पर वी माइट हैव डन. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 9 to 10 के लिए 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज. फाइंड आउट द करेक्ट वन. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर बेस्ड हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल करके सही ऑप्शन बताना है. क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है दे सेड वी हैव टेकन एक्सरसाइजिंग सीरियसली. इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. तो 9 के लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन दिया गया है डी है दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइजिंग सीरियसली. फ्रेंड्स, इसका मैं पूर्व अध्ययन करके तब आपको देता हूँ, इसलिए मैं बीच के ऑप्शन नहीं लेता. तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज एज फॉलोज विच इज़ आल्सो बेस्ड ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे. अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये इंट्रोगेटिव का है. तो इंट्रोगेटिव में एक क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. 10 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे. इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 द मीनिंग ऑफ ईडियम आउट ऑफ डेटा इज. यहाँ पर एक ईडियम है आउट ऑफ डेटा, चलन से परे. तो इसके लिए यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी ओल्ड फैशन्ड. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 12 द मास्कुलिन जेंडर ऑफ फिली. फिली का मतलब होता है बछेड़ी. बछेड़ी इसका मतलब होता है. तो बछेड़ा के लिए आपको यहाँ पर बताना है वर्ड. तो यहाँ पर कोल्ट दिया है. कोल्ट मीन्स बछेड़ा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन. नरेशन के नियमानुसार कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है. तो 13 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसा होता ही नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है 14 के लिए। तो यहाँ पर इनवियस, इनवियसली, ये जो दिया गया है 14 के लिए गलत दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बाकी डेड डाई ये सही है, डेकोरेटिव डेकोरेट सही है, एजुकेटिव एजुकेट सही है, लेकिन यहाँ इनवियस और इनवियसली ये एडवर्ब बना दिया गया है, तो ये पेयर जो है इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये डैमेज्ड दिया गया है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के नियमानुसार इसमें से कौन सा रूल जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है तो यहाँ ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है सी। सी में यहाँ पर अगर आप देखें, इन चेंजिंग द इनडायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द प्रोनाउन दे इज़ चेंज इनटू दोज। फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं, क्योंकि दे जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस। अगर आपको याद हो सन अपॉन, अगर आपको ये नियम याद हो, सॉरी, अगर ये नियम आपको याद हो सन अपॉन 1 2 3, अगर ये नियम याद है तो थर्ड पर्सन नो चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार कौन सा यहाँ पे सेंटेंस गलत है, ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 17 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए प्राइज़। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि इसका क्लेरिफिकेशन आप कमेंट बॉक्स में दें, ये किस प्रकार से गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, ये आपको बताना है। सही नहीं है अर्थात गलत है। तो 18 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिफोर दैट वी यूज द प्रीपोजिशन। दैट के पहले हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ये गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 to 20 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेज। दीज सेंटेंसेज व्हेन प्रॉपरली sequenced फॉर्म ए coherent paragraph. Select the most logical order of sentences from among the options. ऑप्शन में से आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो चूंकि इसका मैंने अध्ययन किया है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो 19 के लिए यहाँ पर हो जाएगा इसका सही सीक्वेंस QRSP। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 20 इज 20 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा SQPR। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल इनमें से कौन सा है। वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर। नोबडी, नोबडी जो है इसका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 22 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 22 to 24 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सिंटैक्स पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। आपको जो शुद्ध से यहाँ पर वाक्य है उसको बताना है, जो सही सेंटेंस है। 22 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही वॉज फाउंड लाइंग ऑन द रोड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि यहाँ पर सी फाइंड यहाँ पर दिया गया है तो सिंगुलर नंबर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर वर्ब होनी चाहिए SSBB के नियम अनुसार। तो यहाँ पर फाइंड दिया गया है, सी दिया गया है, तो गलत है। ही इज़ फाउंड, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये भी गलत है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको जो है सही सेंटेंस बताना है। 23 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले इन डार्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको सही सेंटेंस बताना है, तो इसका हो जाएगा द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही एक्सप्रेशन हो जाएगा गोल्डन पीरियड। फ्रेंड्स वैसे ये क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड है, इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइए। मैं आपको इसका ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर फिलहाल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट बताया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है मिसमैच्ड है। ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल प्रीपोजिशन यहाँ दिया गया है अंडरनीथ, कंपाउंड प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ, फ्रेजल प्रीपोजिशन इन फेवर ऑफ विथ, और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन टचिंग। तो यहाँ टचिंग सही है, इन फेवर ऑफ सही है, अंडरनीथ सही है, बिकॉज ऑफ ये फ्रेजल होता है तो ये गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा एडजेक्टिव है जिसमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर दिया गया है स्किल्ड विद, स्किल्ड विद नहीं होता है, स्किल्ड इन होता है। तो ये यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि पंक्चुएशन के नियमानुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। 28 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बताया जा रहा है एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट। कौन सा इडियोमेटिक कंपेरिजन है जो करेक्ट नहीं है अर्थात गलत है। तो यहाँ पर एज्यूम ऑक्सीजन दिया गया है, ये सही नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर एयर्स होना चाहिए, तब ये सही एक्सप्रेशन हो जाए, इडियोमेटिक कंपेरिजन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज based on TGT preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 30 is which of the following is mismatched with reference to word antonym sequence। यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है कि एंटोनिम के आधार पर कौन सा पेयर मिसमैच्ड है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कैजुअल फिनिश, ये सही जोड़ा नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कैंडिड एल्यूसिव ये सही दिया गया है। सीज कमेंस ये भी सही दिया गया है। सेलिबेसी मैट्रिमोनी ये भी सही दिया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, ना अच्छी लगी डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।